हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एलपीजी सप्लाई मॉडल है, उसके ऊपर आई है ये न्यूज़। कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? GS3, GS2, ठीक है, इन दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। GS3 में एनर्जी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल साबित होता है अभी, क्योंकि करंट अफेयर्स में चल रहा है तो एग्ज़ाम में आने की संभावना जो कुछ ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या हो रहा है अभी? भारत के जो एलपीजी सिस्टम की बड़ी समस्या, एलपीजी क्या है? हमारी रसोई गैस है, ठीक है। एक समस्या देखने को मिलती है हमें इसमें। क्या है कि भारत में एलपीजी की कमी कोई अस्थायी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है, ठीक है। मांग और उत्पादन में सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम, ठीक है। हर साल लगभग भारत में 33 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन देश में सिर्फ 40% एलपीजी ही बनती हैं, ठीक है। बाकी 60% जो है हमें आयात करनी पड़ती है, विदेशों से खरीदनी पड़ती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चिंता क्या है? घरों पर निर्भरता, ठीक है। मुख्य रूप से जो एलपीजी का यूज़ है वो रसोई घर में हो रहा है, और जो इंडस्ट्रीज़ है वो लेस देन 10% यूज़ करते हैं, होटल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एलपीजी की सप्लाई रुकती है तो सीधे घरों की रसोई जो है वो प्रभावित होती है। और जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर निर्भरता, एक खतरनाक रूट है ये भी, जो अभी क्राइसिस चल रहा है, एशिया में युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया में, उसकी वजह से 90% तो हम इसी रूट से आयात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो तनाव और संघर्ष से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे देशों से तुलना की जाए तो जापान से ज़्यादा एलपीजी जो है भारत आयात करता है, ठीक है। फिर भी वह सुरक्षित है क्योंकि वहाँ के लोग बिजली घरों गैस पीएनजी का उपयोग करते हैं। उनके पास 100 दिन प्लस दिन का एलपीजी स्टॉक है। भारत में सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है, ठीक है। तो वैश्विक बाजार भी सीमित है। एलपीजी का ग्लोबल सप्लाई जो है वो बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। वैश्विक बाजार भी सीमित है एलपीजी का, बहुत ज़्यादा नहीं है एलपीजी का ग्लोबल सप्लाई। कुछ ही देश जैसे चीन और जापान पहले से बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, और अगर सप्लाई रुकी तो एलपीजी मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये सब तो हो गई समस्याएं। समाधान क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं हम, ठीक है। समाधान, घरेलू गैस को प्राथमिकता दें। देश में बनने वाली जो एलपीजी पहले घरों के उपयोग के लिए रखी जाए बाद में, और जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो गैस है वो खुद बनाए, एलपीजी गैस जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। स्टोरेज को बढ़ाया जाए, बिजली से खाना बनाने की योजनाएं शुरू की जाए, इंडक्शन चूल्हे को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। पीएनजी का विस्तार हो, पाइप गैस जो है पीएनजी उसका विस्तार होना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि उत्पादन कम है, मांग ज़्यादा है, आयात पर हमारी निर्भरता ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि घरेलू ज़रूरत होती है हमारी एलपीजी, ठीक है। तो ये सब इस एडिटोरियल में इतना ही था, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिकल आया है एडिटोरियल, पजल ऑफ मिसिंग अर्जेसी अराउंड लर्निंग। क्या है देख लेते हैं हम, किस बारे में आया है और हमारे यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ये GS2 के लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नेंस और सोशल सेक्टर। ठीक है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा सुधार का मुख्य आधार है ना, निपुण भारत मिशन। ठीक है, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे अभी पूरा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लर्निंग आउटकम का डेटा देती है ना। कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता क्यों कमज़ोर है, नीतियों के बावजूद लर्निंग आउटकम्स क्यों नहीं सुधरते। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यूपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं हम किस बारे में है, सीखने की कमी और समस्या। सीखने की कमी और समस्या। भारत समेत जो कई विकासशील देशों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक बड़ी समस्या क्या चल रही है, लर्निंग क्राइसिस कहा जाता है इसको। क्या है कि ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है ASER बताती है कि सुधार के बावजूद बच्चों में जो बुनियादी पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, लिखने की जो गणित है क्षमता, वो अभी भी कमज़ोर है। बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित, रीजनिंग, मैथ की जो क्षमता है कमज़ोर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद लोग जो है इसे गंभीर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों दिख रही है समस्या? समस्या दिखती नहीं है, सड़क पर गड्ढा या राशन की कमी तुरंत नज़र आती है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है ये आसानी से नज़र नहीं आता है। कई बार बच्चा जो है समस्या नज़र ही नहीं आती पेरेंट्स को। कई बार बच्चा बोर्ड से लिख लेता है तो लगता है कि वह सीख रहा है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। दूसरा रीज़न, लोगों में जागरूकता नहीं है। ठीक है, जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। नीतियाँ और पैसा दोनों हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और निपुण भारत मिशन जैसे निचले स्तर पर लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि सीखना कितना ज़रूरी है। ठीक है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं है ना। स्कूल की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सीखना बच्चे या परिवार पर निर्भर करता है। माता पिता और बच्चों की जो आवाज़ है वो कमज़ोर है। बच्चों की आवाज़ कमज़ोर। ठीक है, बच्चों की कोई आवाज़ ही नहीं होती है। माता पिता को ये समझ नहीं होता है कि बच्चा सही से सीख रहा है या नहीं, या जवाबदेही उनकी कम हो जाती है पेरेंट्स की। समस्या का सही अंदाज़ा ही नहीं है, सच्चाई स्वीकार करना भी मुश्किल है ना। निराशा है कि लोग सोचते हैं कि सिस्टम बदलना मुश्किल है, इसलिए कोशिश ही नहीं करते हैं। तो उसके समाधान क्या है? सीखने को दिखाई देने वाला बनाना होगा। गांव-गांव में बच्चों का टेस्ट लेकर माता पिता को दिखाना होगा कि उनका बच्चा क्या नहीं जानता। टेस्ट लेना होगा निचले स्तर पर भी, और सही तरीके अपनाने होंगे टीचिंग एट द राइट लेवल। ठीक है, जागरूकता बढ़ानी होगी पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अगर आपका बच्चा नहीं सीख पाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अतः निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि भारत में समस्या नीतियाँ और पैसे की नहीं है, वो अभी भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं NEP निपुण के तहत। लेकिन लोगों को इस समस्या की गंभीरता का एहसास होना चाहिए। परिवारों को, पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर। ठीक है, यही था इस पूरी न्यूज़ में। चलिए अगली देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ फॉरेस्ट कुड नियरली डबल कार्बन स्टोरेज बाय 2100 स्टडी फाइंड्स। ठीक है, क्या कहा गया है इस पूरे में, ये भारत के जो जंगल हैं वो आने वाले समय में कार्बन जमा कर सकते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, नई रिसर्च के अनुसार अगर अभी जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन चलता रहा तो साल 2100 तक भारत के जंगलों की कार्बन स्टोर करने की जो क्षमता है, जो जंगल है हमारे उनकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी सकती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट के नाम से ये रिसर्च आई है, जिससे ये पत्रिका आई है उससे पता चला है। ठीक है, अभी आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि कंप्यूटर मॉडल की मदद से भविष्य का अनुमान लगाया गया, मॉडल की मदद से हुआ। उन्होंने पाया कि कम प्रदूषण होने पर 35% जो कार्बन है बढ़ सकता है, मध्यम स्तर पर 62% हो सकता है, ज़्यादा प्रदूषण होने पर लगभग 97% तक कार्बन जो है बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होगा कि ज़्यादा बारिश नहीं होगी, भविष्य में भारत में बारिश बढ़ने की संभावना है, जिससे पेड़ों को बढ़ने में मदद मिलेगी। ज़्यादा बारिश होगी तो होगा वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ठीक है, इससे पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस जो है वो तेज़ हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन पेड़ तुरंत नहीं बढ़ते, इसलिए जो इसका असर है वो कुछ सालों बाद नज़र आएगा। किन क्षेत्रों में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद है, वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा वो सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होगी। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, अन्य क्षेत्र कौन से, ट्रांस हिमालय, गंगा क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र। ठीक है, जबकि पश्चिम घाट और हिमालय में बढ़ोतरी जो है वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही घने जंगल हैं। क्या ये अच्छी खबर है? पूरी तरह से नहीं। क्यों? वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि यह बढ़ोतरी दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से इसमें खतरा भी होता है, जैसे जंगलों की कटाई हो सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। आग, सूखा, हीट वेव, ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कीट, इनसे नुकसान हो सकता है। अगर ये समस्या बढ़ी तो जंगल में जमा कार्बन वापस वातावरण में आ सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ेगा। ठीक है, ये सब था इस पूरी न्यूज़ में हमारे UPSC के लिए। कैसे इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल रिसर्च जो आई है। ठीक है, 2100 तक भारत के जंगल की कार्बन स्टोरेज क्षमता दोगुनी हो सकती है ना। GS2 करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक से जोड़कर देखा जा सकता है, कार्बन साइकिल, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्लाइमेट मॉडल्स। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है ये हमारे ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंटल लिंक हो सकता है। ड्राई रीजन कौन कौन से हैं, में ज़्यादा ग्रोथ, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज़ में कम। ठीक है, ऐसे में यूज़ हो सकता है ऐसे टॉपिक। ठीक है, चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।